हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप और आप देख रहे हैं एसपीजी गांव से शहर तक। आइए हम दिखाते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। खोदो, इसके नीचे वो है, इसके नीचे वो है। बुद्ध के धरती पर खड़े होकर मैं कहूं, भंते जी लोग बैठे हुए हैं, इस भारत में अगर गहरी खुदाई करोगे तो सबसे नीचे अगर कोई मिलेगा तो उसका नाम होगा तथागत बुद्ध। उनसे पुराना और इस देश में और कुछ मिलेगा नहीं। और अभी मैं कल कुशीनगर से ही आ रहा हूं। बुद्ध का मतलब है ज्ञान। बुद्ध कोई धर्म नहीं चलाते थे। बुद्ध ज्ञान का नाम है, बुद्ध प्रज्ञा का नाम है, बुद्ध करुणा का नाम है, बुद्ध प्रेम का नाम है। बुद्ध नफरत नहीं सिखाते, इसलिए मैं बुद्ध को अपना वैचारिक पुरखा मानता हूं। बुद्ध जाति पाति धर्म मजहब इन सब को खत्म करके इंसान को इंसान के बराबर मानते हैं। और आजकल सब इंसान को इंसान से लड़ाने में लगे हुए, कोई जाति के नाम पर, कोई मजहब के नाम पर। यहां दंगा, वहां दंगा, यहां झंडा, उस झंडा को उतारो, इस झंडा को रंग में रंगो। इसी झंडे वाले जब इस भीड़ में आपका बच्चा जाता है तो गोली मारता है और मारा जाता है। बताओ, इस दंगे में किसी नेता का बच्चा मरा क्या? अरे बताओ, ये कठिन सवाल है क्या? किसी नेता का, किसी बड़े उद्योगपति का, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, जज, उनका बच्चा धर्म बचाने जाता है क्या? तो गरीब का बच्चा धर्म बचाने सबसे पहले जाता है, क्योंकि उसके घर में कुछ और बचा ही नहीं। वो बचाएगा क्या? शिक्षा बची नहीं, रोजगार उसके घर में है नहीं, जगह जमीन बची है उसको बेच बेच के। आपके यहाँ हवा वाली बीमारी है कि ना? हर शाम होते ही थोड़ा सा शाम हुई नहीं कि माहौल टाइट। और सबसे ज्यादा उसमें किसके घरों बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, मैं आपसे पूछ के जा रहा हूं। हर दूसरे तीसरे घर में एक आदमी लेकर के पूरा परिवार बर्बाद कर रहा है कि नहीं? क्योंकि उसके शिक्षा नहीं पहुंची, चेतना नहीं पहुंची, समझदारी नहीं पहुंची। उसको पता ही कहां है कि खतरे में इस देश का संविधान है, खतरे में कलम और किताब है, और दूसरी कोई चीज खतरे में नहीं है। इसलिए शिक्षा बचाना, कलम और किताब बचाना, यह आपसे भी लोग गुजारिश करके जा रहा हूं। और इसके लिए प्रोफेसर की डायरी खरीद करके पढ़ना। शिक्षा बर्बाद हो रही है, महंगी हो रही है। अभी वो चौरसिया साहब जब बोल रहे थे 50,000 में जो डिग्री मिलती थी अब 5 लाख रुपया हो गया। आप उधर देखते ही नहीं हो, क्योंकि आपको इतना पहले गरीब बनाओ, कमजोर बनाओ कि आप दिन भर कमाओगे नहीं तो रात को आपके यहाँ चूल्हा नहीं जलेगा। तो बताओ, आप कैसे संविधान बचाने की बात करोगे? कौन पढ़ाने की बात करेगा? इसलिए मैं संत कबीर नगर के लोगों पहली गुजारिश करके जा रहा हूं, भूखे रहना, प्यासे रहना, एक कपड़ा कम पहनना, एक रोटी कम खा लेना, किसी पाखंड में 1 रुपया दान मत करना, 1-1 रुपया जोड़ करके अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाना, कलम और किताब खरीद करके लोगों को पढ़ने के लिए जरूर देना। अगर शिक्षा नहीं मिली तो आने वाली पीढ़ी गुलाम पैदा होगी। यह आपको एक निकाला हुआ प्रोफेसर आपको बता के जा रहा है। और हमको पता है शिक्षा का मतलब क्या होता है। शिक्षा जागरूक करती है, चेतना पहनाती है, संपन्न करती है कि क्या सही है क्या गलत है। शिक्षा बताती है कि कोई कितना भी झूठ बोले, गोबर खाने वाली चीज नहीं है, हलवा खाने वाली चीज होती है। बताओ, समझ गए कि नहीं इशारा? आजकल नई नई रील्स चलत बा, लोग कुल देखल ऐसे। एगो रील्स देखा था नहीं, वहां एगो रोटी में गोबर लगा के कहता गोबर खाइए, कुल बीमारी ठीक हो जाएगी। हमारे पुरखे बहुत कमजोर रहे होंगे, अनपढ़ रहे होंगे, लेकिन मूर्ख नहीं थे, किसी ने गोबर नहीं खाया था। आजकल कुल गोबर खियावल चाहता हूं पूरा देशवा के। बतावा, गोबर खइबा? जोर से बोला। अगर शिक्षा बर्बाद हो गई तो पीढ़ियों को गोबर खाने पर मजबूर होना होगा, क्योंकि चेतना फिर खत्म हो जाएगी, समझदार होगा नहीं आदमी, अंधविश्वास में जाएगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करके जा रहा हूं, पढ़ना, पढ़ाई करना और बच्चों को पढ़ाना। उसके लिए क्या चाहिए होता है? किसी सांप्रदायिकता की नफरत की आग में मत जाना, किसी भी अन्य तरह की जात में मत जाना। जिस सम्राट अशोक के बारे में यह सम्मेलन हो रहा है, जरा इतिहास पढ़ करके हमको बताना कि कौन थे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक अखंड भारत बनाने वाले, तथागत बुद्ध के सबसे पहले उनकी तलवार में इतना दम था कि जब राजा बन के युद्ध लड़े तो कलिंग में कहते हैं कि उस नदी का पानी भी लाल हो गया। लेकिन जब तलवार रख करके बुद्धिज्म का परचम उठाया तो बुद्धिज्म भारत ही नहीं दुनिया के जाने कितने देशों में फैल गया। और आज भी दुनिया में सबसे पहली ज्ञान की रोशनी अगर किसी को माना जाता है तो वो तथागत बुद्ध को माना जाता है। ज्ञान की रोशनी, क्योंकि वहां ज्ञान है, अंधविश्वास नहीं है।
बुद्ध ने जो लिखा है वो उपदेश मिलता है। सम्राट अशोक ने उसे आगे बढ़ाया है, लिखा हुआ इतिहास। इसलिए आपसे मेरा वक्त चूंकि बहुत खत्म हो गया, मुझे अभी तुरंत अगले 5 मिनट में यहां से निकलना होगा। जब ये कार्यक्रम थोड़ा बन रहा था उसी समय यहां थोड़ा मुश्किल हो रही है। मैं आपसे केवल ये कह के जा रहा हूं, किसी भी तरह के अंधविश्वास से, पाखंड से, अंधविश्वास से बचना है तो शिक्षा जरूरी है। आजकल खाद मिल रही है सबको, खाद मिल रही है, नौकरी मिल गई होगी फिर तो। हर साल 2 करोड़ मिलना था, मिली। मेरे गांव में आजमगढ़ में 15 साल पहले 15 लोग सरकारी नौकरी करते थे और किसी धार्मिक यात्रा में कोई नहीं जाता था। एक आध कोई चला गया वो बात अलग, सब क्योंकि दिल में मानते थे जिसको मानना है। दीपावली दिल में मनाते थे, हमारे खेतों में सारा त्योहार होता था। आज 15 साल बाद सरकारी नौकरी जिसकी थी वो रिटायर हो गया। नौजवानों में किसी को नौकरी मिली नहीं, सारे किसी दूसरे शहर में जाकर मजदूरी कर रहे हैं और बाकी सारे जो गांव में बचे हैं वो सब किसी न किसी यात्रा पर निकल जाते हैं। ये क्या आपको आगे आने वाले भारत में विनाश नहीं दिख रहा है? जिन बच्चों को शिक्षा लेना था, जिन बच्चों को रोजगार पाना था, जिन बच्चों को आगे बढ़ना था, इस देश में 596 कुलपति हैं। 6 कुलपति शेड्यूल कास्ट के हैं, 6 कुलपति शेड्यूल ट्राइब के हैं, 36 ओबीसी के हैं और आबादी कितनी 90% है। यानी 100 में 90 कुलपति ओबीसी एससी एसटी होने चाहिए थे। ये ओबीसी की इतनी जातियां हैं, जाते हैं। अपने हाथ का बना हुआ गमछा हमें भेंट किया, यहां पर आए हुए। ये सारे वो लोग हैं जिनका मजहब भले अलग हो लेकिन पेशा, काम, संस्कृति वो सब एक होती है। इसलिए संविधान भी एक मान करके पसमानदा समाज को, दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज को जोड़ करके 90% की हम बात करते हैं। और हमारा सबसे बड़ा पुरखा कबीर जुलाहा, उनको तो हम अपना नायक, अपना मसीहा मानते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ और जो घर जा रहे हो अपना चलो हमारे साथ। संत कबीर नगर के लोगों, जागने का वक्त आ गया है। ये राष्ट्र संकट में जा रहा है, मुसीबत में जा रहा है और अगर कुछ दिन और न संभले तो 90 के पहले जिस खटिया पर बैठने में भी लोग जातियां देखते थे, जातियों के नाम पर गालियां देते थे, कहीं ऐसा न हो कि वही दिन वापस आ जाए। यही इशारा करके जा रहा हूं। इसलिए ये कुर्बानी हमारे पुरखों ने नहीं दी थी। हमें आगे बढ़ना था, हमें बराबरी का समाज बनाना था, मोहब्बत प्यार से बनाना था। आप अपनी जाति को बड़ा कहते हो, आप अपनी जगह रहो, लेकिन हमारी जातियां किसी से छोटी नहीं है। वो संविधान के नाम पर सब बराबर हैं। इसीलिए कुछ लोग आज चाहते हैं कि संविधान को ही बदल दो। कुछ लोग नारा लगा रहे थे ना कि अब की इतनी चाहिए ताकि संविधान बदलना है। बोला था कि नहीं बोला था? और बोला, बताइए, संविधान बदलने वाले भी इस देश में आज भी राज कर रहे हैं। संविधान नहीं था तो खटिया सबके लिए बराबर नहीं थी, संविधान नहीं था तो शिक्षा सबके लिए बराबर नहीं थी, संविधान नहीं था तो तन पर कपड़ा सबके लिए एक जैसा नहीं था, संविधान नहीं था तो सम्मान सबके लिए बराबर नहीं था। संविधान आया तो ये सब मिला। इसलिए सबसे बड़ा खतरा अगर आज की तारीख में किसी पर है तो वो संविधान पर है। पिछले 50 साल का इतिहास खोजना, समाजवादियों ने, अंबेडकरवादियों ने जो लड़ाई लड़ी थी, जिसमें समता की चाह नहीं, वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। समाजवादियों का नारा कितना बुलंद था, जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, 100 से कम न 1000 से ज्यादा समाजवाद का यही तकाजा। मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, 2 बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। ये लड़ाई लड़ी गई थी इस देश में, लोग शहीद हुए इसके लिए भाई। संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। उस नारे को आगे बढ़ाया बहुजनों, 90% लोगों। 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये हमारी लड़ाई थी और आज हमारी लड़ाई हमारी आंखों के सामने बर्बाद की जा रही। कहां गई वो लड़ाई लड़ने वाले लोगों की उम्मीद? राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान,
टाटा बिरला गरीब का बेटा, सबको शिक्षा एक समान, शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, सबको शिक्षा सबको काम वरना होगी नींद हराम, सबको शिक्षा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार, तो कौन निकम्मा कितना है वो आपसे बेहतर कौन जानता है। बच्चों को शिक्षा मिल रही, रोजगार मिला, खाद तक नहीं मिल रही है आपको, और दर्द और ज्यादा। बताओ यहां के लोगों, पुलिस का काम वोट डालने से मतदाता को रोकना था। वोट डालने का अधिकार बाबा साहब का सबसे बड़ा अधिकार है। बताओ सच सच उत्तर प्रदेश में वोट डालने का अधिकार सुरक्षित है? आज सरकार किसी और की है, कल किसी और की हो जाएगी, और अगर यही देश में आगे बढ़ा तो बताओ हिंसा को रोक पाओगे आप? रोटी एक तरफ होती है तो जल जाती है, रोटी खाने लायक तब बनती है जब पलट दी जाती है और दोनों तरफ से बराबर सिकती है। इस समाज को एक तरफ से अनाज मिल रहा, नौकरी मिल रही, रोजगार मिल रहा, संपत्ति मिल रही, करोड़ों रुपए का बिजनेस व्यापार फल रहा है, और 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज भी सरकार दे रही है, तब चूल्हा जल रहा है। यही भारत बनाना चाहते थे सब लोग मिलकर, और आज इस भारत में इतनी बड़ी खाई, गरीबी गरीबी बढ़ती जा रही, अमीर अमीर होता जा रहा, देश में देश को पूरे देश को निजी हाथों में बेचा जा रहा, और उसके बाद भी लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा दिन आ गया। इसलिए मैं आपको कह के जा रहा हूं, अपना दुश्मन पहचानो, अपना दुश्मन पहचानो, और उससे जरूरी बात है अपना दोस्त पहचानो, जो आपके बच्चे की शिक्षा की बात करे, जो आपके बच्चे के रोजगार की बात करे, पढ़ाई की बात करे, कमाई की बात करे, सिंचाई की बात करे, जो आपके कार्रवाई की बात करे, आपके महंगाई की बात करे, वो आपका हितैषी है। बाकी और धर्म के नाम पर लड़ाने वाले रोज चाहते हैं कि धर्म के नाम पर लड़ते रहो। बताओ ये धर्म की लड़ाई हमारी थी क्या? इस धर्म की लड़ाई से हमारा क्या मतलब? मंदिर जहां बना है वहां मंदिर को मानने वाले जाएं, मस्जिद जहां बना है वहां मस्जिद को मानने वाले जाएं, और खेत में किसान जाए तो उसको खाद मिल जाए, फैक्ट्री में मजदूर जाए तो उसको मजदूरी मिल जाए, विद्यालय में पढ़ने बच्चा जाए तो पैसा न मांगा जाए, उसको फ्री में शिक्षा मिल जाए, और हॉस्पिटल में कोई बीमार जाए तो उसको दवाई मुफ्त में मिल जाए, ताकि वो मुर्दा न लौटे, जिंदा वापस लौट जाए। ऐसा भारत हमें बनाना था। और आज कैसा भारत बना रहे हैं? जाओ हॉस्पिटल में जाकर देखो किसके लोग लाइन लगा रहे हैं और वहां पर मर रहे हैं। अगर आपकी जेब में पैसा है तो जाओ दिल्ली बंबई अपना इलाज करा लो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपकी जेब में पैसा है तो आप अपने बच्चे को विदेश में पढ़ने भेज दो। और गरीब हो संत कबीर नगर के लोगों, तो ये गांव में आपका बच्चा या तो नशे की लत में बर्बाद हो जाएगा, या जमीन बेच करके नशे में चला जाएगा, या मजदूर बन जाएगा, या किसी दंगाई भीड़ में चला जाएगा धर्म बचाने। आपका परिवार बचाने कहां आएगा कोई? इसलिए मैं आपसे गुजारिश और हाथ जोड़ के विनती करने आया, लड़ना मत आपस में। मजहब के नाम पर ये जो दंगाई आपको लड़ाना चाहते हैं, इनसे बच के रहना, उनको दूर से प्रणाम करना, कहना दंगा करना हमारा हाथ में काम नहीं। हमारे पुरखे कबीर रैदास, पलटू दादू, भीखा बुल्ले शाह, बाबा फरीद, चोखा मेला बसवन्ना, फूले शाहू अंबेडकर, पेरियार, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मुलायम सिंह और कांशी राम की लड़ाई कलम और किताब की लड़ाई थी, वो त्रिशूल तलवार की लड़ाई नहीं थी। इसलिए कलम और किताब हाथ में लेके चलना, किसी दंगाई भीड़ का हिस्सा मत बनना। किसी से आपकी दुश्मनी नहीं है, आपको बाबा साहब का संविधान मिला है। चलो इस देश के खेत खलिहान के लोगों, चलो निकलो। ये लखनऊ दिल्ली में तुम्हारे लोग नहीं बैठे हैं, वहां तुम्हारे लोग हैं ही नहीं। तुम्हारे लोग गांव में बीमार बैठे हैं, लाचार बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, आबादी 90% है, और रोज हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। यही भारत बनाना चाहते थे। जितना माला पर पैसा खर्च किए हैं, अगली बार इतने पैसे की फ्री में किताब इन लोगों को बंटवा दीजिएगा। इससे बड़ा सम्मान हमारा और कुछ नहीं होगा। लेकिन आपने जो सम्मान दिया है, ये समाजवादी, अंबेडकरवादी और संविधान को मानने वाले गुलदस्ता के लोग बैठे हैं। याद रखना, बगीचा तभी सुंदर लगता है जब उसमें हर रंग के फूल खिले हों। कुछ लोग इस देश को एक ही रंग में रंगना चाहते हैं। उनके मंसूबों को, नापाक मंसूबों को हमें कभी भी कामयाब नहीं होने देना है। ये बगीचा हमारे पुरखों ने हजारों साल से सजाया है,
इसलिए इस बगीचे से हमें मोहब्बत है, जिस बगीचे का नाम भारत है, राष्ट्र हमारा है। इसलिए हम मिलकर के इस बगीचे को बचाएंगे, नफरत की बुनियाद पे नहीं, बुद्ध के मोहब्बत की बुनियाद से इस मुल्क को रहने लायक बनाएंगे। 50 साल बाद आने वाली पीढ़ी क्यों याद करेगी हमको, आपको, कि जब देश में संविधान बर्बाद हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे? नौकरी बचा रहे थे। ये प्रोफेसर की डायरी पढ़ना यहां रखी हुई है। मैं भी चाहता तो नौकरी बचा, 1.5 लाख रुपया तनख्वाह थी भाई। मेरे घर वाले आज भी नाराज हैं कि इनका लगा था कुछ गड़बड़ हुई, ढेर बोलन आजकल। इसलिए हमको भी दिक्कत है, हमको भी जान जोखिम में लेके बोलना पड़ता है। जान जोखिम में लेके जो सच बोल रहा हूं वो इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। इसलिए याद करना, यार मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा। ये चेयरमैन साहब निशाद जी आपके लिए, और हमारे अंसारी साहब बैठे हुए हैं, पूरा समाज यहां बैठा हुआ है, कि यार मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा। बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। ये मेरा पैगाम है, याद रखना। कुर्बानी भगत सिंह ने दी तब भारत आजाद हुआ, कुर्बानी अशफाक उल्लाह खान ने दी तब ये मुल्क आजाद हुआ, कुर्बानी इस देश के कमेरा लोगों ने दी, इसी दिन रात के लिए दी कि मस्जिद के नीचे से मंदिर खोदोगे। अरे क्या जरूरत है यार, जिसको जहां पूजना है पूजो। अरे इस देश के बच्चों को रोजगार तो दे दो, शिक्षा तो दे दो, वो अपना इबादत अपने दिल में कर लेगा। लेकिन इसलिए ये जो खतरा है, इसको खतरे को सच बोलने की हिम्मत तो आपको करनी पड़ेगी। आई मत सोचिए कि कुल लक्ष्मण यादव बोल रहे दुश्मनी है मोल ले, हमने चुपचाप अपन घरे चल जा, क्यों देखा वहां गल ना, हम ना रहे वहां, हम तो यहाँ आए अपन न बिगड़े। भगत सिंह सब चाहते हैं पैदा हो, लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोसी घरे में। तो इतना तो हम रोज समझ में आ रहा, लेकिन हम किसी और के लिए नहीं लड़ रहे, अपने लिए लड़ रहे। अक्संत कबीर नगर से विधायकी चुनाव ना लड़ेंगे हमके, उसके लिए बहुत योग्य लोग बैठे हैं। लेकिन मैं आपसे कह के जा रहा हूं कि यार मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा। बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। टाल देने से कोई मसला हल नहीं होता, एक न एक दिन कोई फैसला लेना होगा। अगली नस्लों को तबाही से बचाने की खातिर जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। ये इसलिए मैं आपसे कह के जा रहा हूं, और इसकी बात को कहने के लिए मैं आपसे ये बात केवल कह के जा रहा हूं कि हाकिम शहर क्यों किसी बात पर गौर करे, उसकी मर्जी है, जिसे चाहे उसे ठौर करे। सोचते सब हैं कि बगावत है जरूरी, लेकिन चाहते ये हैं कि आगाज कोई और करे। तो कोई और लक्ष्मण यादव बोले, उसी की नौकरी जाए, उसी का सब हो। लेकिन मैं एक बात सोचता हूं, हमारे पिछली पीढ़ी के लोग कुर्बानी न दिए होते तो हम यहां नहीं होते। आज से 25 साल बाद, 50 साल बाद जब आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी कि जब ये संविधान पर खतरा था, इस देश को सांप्रदायिकता के नाम पर लड़ाया जा रहा था, तो तुम क्या कर रहे थे? सीना तान के बताऊंगा कि इस देश के अंबेडकरवादियों, समाजवादियों, संविधानवादियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस देश को बचाने की लड़ाई में आगे बढ़ा हुआ था। इसलिए संत कबीर नगर के लोगों, महात्मा कबीर को याद करते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। याद रखना, एक जंगल में आग लगी, एक चिड़िया अपने चोंच के एक बूंद पानी से वो आग बुझा रही थी, और बाकी चिड़िया चुपचाप हंस रही थी कि तुम्हारे चोंच के एक बूंद पानी से जंगल की आग बुझ जाएगी। उस चिड़िया ने जो जवाब दिया वो मेरा जवाब मानकर जाना। इस आयोजन समिति के उन तमाम लोगों का ये पैगाम मानकर जाना। उस चिड़िया ने कहा कि मुझे पता है कि इतने बड़े जंगल की आग बुझ नहीं सकती मेरे चोंच के एक बूंद पानी से, लेकिन मैं जो काम कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि जब इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल माना जाएगा। इसी उम्मीद के साथ अपने पुरखे कबीर को यहां से क्रांतिकारी सलाम करता हूं, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले को सलाम करता हूं, तथागत बुद्ध को यहां से नमन करता हूं, और अपने समाजवादी अंबेडकरवादी लोगों को याद करके विदा लेता हूं। फिर आएंगे, फिर मिलेंगे, लड़ेंगे, पढ़ेंगे और जीतेंगे। इसी उम्मीद के साथ जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय समाजवादी इंकलाब जिंदाबाद।